सो हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। एग्रेसिव काउ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो ये क्वेश्चन हम एक बार फाइंड आउट करते हैं। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलता क्या है। फार्मर जॉन हैज़ बिल्ट अ न्यू लॉन्ग बर्न with n greater than equal to 2 and less than equal to this value. Stalls. The stalls are located along a straight line at a position x1, x2, x3, dot 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 xn. Okay. His C is greater than equal to 2 and C is less than equal to n. Cow don't like this barn layout and become aggressive towards each other once put in a stall. To prevent the cow from hurting each other, farmer FJ means farmer wants to assign the cow to the stalls such that the minimum distance between any two of them is as large as possible. Okay. What is the largest minimum distance? Okay. सो ये मैं आपको समझाता हूँ अब ये व्हाइट बोर्ड पे आके कि क्या बोलना क्या चाह रहा है वो। ये मैं वो एरे जो है पहले ले लेता हूँ। जो एरे गिवन है वो क्या दिया है वैल्यू वन, क्या क्या था 1 2 8 4 9। ये इनपुट ले रहा हूँ मैं 1 2 4 8 9। ओके। और क्या गिवन था इसमें, और एक काउ कुछ गिवन था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं समझाता हूँ आपको क्या है। काउ 3 है, सी इक्वल टू 3। तो क्या है ना कि हमें एक एरे गिवन है ये 1 2 4 8 9। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है मैं समझाता हूँ आपको। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एक फार्मर है, उसके पास एक स्टॉल है। वो स्टॉल का डिस्टेंस ये है, एक ये डिस्टेंस पे है, एक इस डिस्टेंस पे, एक इस डिस्टेंस पे, एक इस डिस्टेंस पे और एक इस डिस्टेंस पे है। तो मान लो मैं यहाँ पे एक ये बना देता हूँ स्टॉल। एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये सॉरी 3 काऊ है ना, ये काऊ 3 ही है। तो इरेजर किधर है इसका, ये तो एक यहाँ पे कर देंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ क्या है। हमारे पास एक फार्मर है जिसके पास एक लैंड है जहाँ पे काऊ का स्टॉल्स है, जहाँ पे काऊ एक दूसरे काऊ बांधे जाते हैं। ठीक है। वो काऊ का जो स्टॉल है उसका डिस्टेंस दिया गया है, एक 1 है, फिर 2 है, फिर 4 पे है, फिर 8 पे है, फिर 9 पे है। और हमारे फार्मर के पास टोटल 3 काऊ हैं। तो हमें ये बताना है कि लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द काऊ, ठीक है, सच दैट कि ये काऊ एक दूसरे को एग्रेसिव ना हो। तो मिनिमम डिस्टेंस बताना। जैसे 3 काऊ है तो 3 काऊ है, तो जैसे हम एक इसमें मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा हम बताते हैं, एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लो C1 हम यहाँ पे कर दिए, ठीक। अब C2 हम कहाँ पे करें, मान लो C2 यहाँ पे कर दिए प्लेस। C1 C2 काऊ है। C3 मान लो काऊ 3 जो है यहाँ पे कर दिए प्लेस। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसमें डिस्टेंस क्या आएगा, एक तो 2 माइनस 1 1 आएगा। ठीक है। अब ये वाले का के लिए 4 माइनस 2 2 आएगा। ओके। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 1। तो यहाँ पे 1 हम स्टोर कर लिए। फिर उसके बाद अब हम आगे जाते हैं, एक काऊ हम यहाँ पे रखते हैं, दूसरा काऊ हम रखते हैं यहाँ पे 4 पे, तीसरा काऊ हम रखते हैं यहाँ पे 9 पे। तो अब डिस्टेंस देखते हैं कितना है। C1 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3। ये 3 का डिस्टेंस पे है। ये 9 माइनस 4 5 के डिस्टेंस पे है। तो 1 और 5 में से मिनिमम कौन सा है, 1 और 5 में से मिनिमम कौन सा है, सॉरी 5 और 3 में से मिनिमम कौन सा है, 3। तो 3 मिनिमम ले लेंगे यहाँ पे।
अब स्टोर कराते हैं, मान लो C1 यहाँ पे, मतलब हर एक परमुटेशन जितना भी इसका बन सकता है वो सारे परमुटेशन, सॉरी C1 नहीं है, सारे परमुटेशन में हम अपना C1 C2 C3 को रखेंगे, ठीक है। और हम फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम कितना डिस्टेंस हो सकता है। 4 माइनस टू, 2 डिस्टेंस पे ही है, और 8 माइनस 4, 4 डिस्टेंस पे ही है। तो 4 और 2 दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 2। ओके, 2 मिनिमम है, तो ये आ गया हमारा। तो अब क्या करना है हमें कि ये जो हम हर काऊ का मिनिमम डिस्टेंस निकाले हैं, इसमें से हमें लार्जेस्ट बताना है क्या है। इसमें से लार्जेस्ट क्या है? 3 है। ओके, तो ये हमें 3 आंसर रिटर्न कर देना है। तो आंसर अगर हम देखें तो 3 ही था, सॉरी, आंसर देखो इसका 3 था। तो हमें क्या बताना है? लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस। ओके, मतलब ये जो मिनिमम डिस्टेंस है हर एक काऊ का, ऐसे हम सारे परमुटेशंस लिख लेंगे। तो हर एक काऊ का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको स्टोर करा लेंगे, और फिर उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है वो रिटर्न करना है। जैसे 1, इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या था? 1 था। इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस क्या था? 3 था। इस वे में अगर काऊ को रखें स्टॉल्स में तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है? 2 है। तो अब मिनिमम डिस्टेंस ये है, अब इन सारे मिनिमम डिस्टेंस में से कौन सा जो डिस्टेंस है जो सबसे लार्जेस्ट है? 3 है। तो ये रिटर्न करना है हमें आंसर। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। अगर हम आंसर लिखें यहाँ पे आंसर, तो आंसर आ जाएगा अपना 3। ओके, तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समझ में आया प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब समझ में आ गया तो अब इसको बताते हैं सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपना बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एरे है वो सॉर्टेड है। To stalls prevent the cow from overtaking each other, the minimum distance between the two of the देखो, द स्टॉल्स आर लोकेटेड अलोंग a straight line at a position x1 डॉट 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 xn। जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। ओके, तो जब सॉर्टेड ऑर्डर में है तो हम अपना क्या लगा सकते हैं? अपना बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो हमें एट द एंड यही तो चाहिए कि कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, एक मिनट में थोड़ा चार्ज में लगा लूं। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। हाँ, तो ये नहीं चाहिए मुझे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हमें कम करना है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने समझाया, मतलब क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ये मिटा दो सारी चीज़ें, अब इसका सॉल्यूशन पे आओ। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बाइनरी सर्च सॉल्यूशन का जब भी करेंगे, करने चलेंगे, तो हमें उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। हमें अपना सर्च स्पेस डिफाइन करना है। सर्च स्पेस क्या होता है? जिसमें हम लो 2 पॉइंटर लेते हैं ना, एक लो पॉइंटर एक हाई पॉइंटर, उसको डिफाइन करते हैं। लो में क्या होगा वैल्यू, हाई में क्या होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जब तक लो और हाई एक दूसरे को पास ना करें फिर हम मिड निकालते हैं। मिड निकालने के बाद हम अपना ऑपरेशन करते हैं जो कंडीशंस लगा के अपने क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के साथ जो भी चाहिए रहता है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो ये आता है कि हमारा जो है सर्च स्पेस क्या है। तो सर्च स्पेस हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपना एल। एल जो है वो हम क्या डिफाइन करेंगे? जो हमारा मतलब लो है वो हमारा सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा। तो मिनिमम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। और जो हाई है हमारा, वो हाई क्या होगा? मतलब जो हाई वैल्यू है वो क्या होगा? हाई वैल्यू देखो इसमें क्या होगा, ये जो लास्ट एरे एलिमेंट है उसमें से ये फर्स्ट एरे एलिमेंट माइनस कर देना है, तो वो हो जाएगा हाई। जैसे 9 ये है, तो 9 माइनस 1, ये 9 में से 1 माइनस कर देंगे फर्स्ट वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा हाई। 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 8, तो ये हो जाएगा हमारा हाई। अब हम मिड निकालेंगे। जैसे मान लो कि लो यहाँ पे है 1 पे, हाई यहाँ पे है 8 पे। अब मिड निकालते हैं। ये रहा हमारा लो, ये रहा हमारा हाई। अब मिड निकालते हैं। 8 प्लस 1 9, 9/2 4। तो यहाँ पे आ गया हमारा कहीं पे मिड। तो
अब हम चेक करते हैं क्या हम ये 4 मिड लेके 3 काऊ को एक इसमें 3 काऊ को हम रख सकते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि 3 काऊ को हम इन स्टॉल्स में रख सकते हैं क्या, जिनका डिस्टेंस हो 4। मतलब 4 डिस्टेंस मैनेज करना है और 3 काऊ को इसके अंदर रखना है। ओके, तो हम किसी भी पॉसिबल केस में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना 3 काऊ को इसके इन स्टॉल्स के अंदर रखना जिसमें मिनिमम डिस्टेंस हमारा 4 हो। तो जब पॉसिबल नहीं है तो अपना सर्च स्पेस को हम कम करेंगे। तो सर्च स्पेस को कम करने का मतलब जो हमारा हाई वैल्यू है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करके कहाँ पे लाएंगे? मिड -1। तो हमारा जो 8 है वो मिड -1 हो जाएगा। तो मिड क्या है? 4। तो 4 -1 क्या हो जाएगा? 3। तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा 3। और ये हमारा क्या है? मिड। अब हम मिड फिर से इस काउंट चेक करेंगे। 3 + 1 4, 4/2 2। तो अब हमारा मिड आ गया 2। ये हो गया हमारा मिड। अब हम चेक करेंगे क्या ये मिड 3 काऊ को हम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 पे रख सकते हैं क्या? ये हम चेक करेंगे। 3 काऊ को एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 पे हम रख सकते हैं। जैसे मान लो एक काऊ को हम यहाँ पे रख दिए, एक काऊ को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस 2 मेंटेन करना है। एक काऊ को हम यहाँ पे रख देते हैं। 4 -1 3 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। एक काऊ को हम यहाँ रख देते हैं। 3 काऊ हो गए हमारे। ओके, अब तीनों में मिनिमम डिस्टेंस देखा जाए तो क्या है? तीनों में मिनिमम डिस्टेंस 2 मेंटेन हो रहा है। ओके, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया कि हमें 3 काऊ को एट मिनिमम डिस्टेंस 2 मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने एक आंसर में हम ये जो हमारा मिड है, सॉरी, हाँ, जो हमारा मिड है, ये आंसर में जो हमारा मिड है उसको अपना स्टोर कर लूँगा। जब भी अपना कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि इसको हम प्लेस कर सकते हैं तो अपने आंसर में हम मिड रख लेंगे। मिड क्या है? 2 है। और एक आर ई एस है। आर ई एस में क्या है? 0 है। आर ई एस में अपना रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा आर ई एस में। आर ई एस में क्या करेंगे हम? मैक्स ऑफ एन एस और आर ई एस स्टोर कराएंगे। तो आर ई एस में आ जाएगा 2 क्योंकि इनिशियली आर ई एस में क्या था? 0। तो मैक्स ऑफ एन एस और आर ई एस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे? अब हम लो को मिड +1 कर देंगे। अब लो को मिड +1, लो क्या हो जाएगा? मिड +1 2 + 1 3। अब लो हो जाएगा हमारा 3। अब मिड हटा दो पूरा। तो अब लो हो जाएगा हमारा 3 मिड। अब मिड, नया मिड क्या आएगा? 3 + 3 6/2 3। अब मिड भी हमारा आ गया 3। ये हमारा देखो मिड भी 3। अब हमारा सर्च स्पेस ये है 3 2 3 जिसका मिड भी 3 है। तो क्या हम अब 3 काऊ को स्टोर करा सकते हैं जिसका मिनिमम डिस्टेंस 3 मेंटेन हो? ठीक है, चेक करते हैं। एक काऊ को हम यहाँ पे रख देते हैं C1 को। अब दूसरे काऊ को 4 पे रख देते हैं क्योंकि 4 -1 3 होगा तो 3 डिस्टेंस 3 एटलीस्ट यहाँ पे कर रहा है ये। आपको मतलब डिस्टेंस मैनेज कर लेगा। अब यहाँ पे 8 पे रखते हैं अगर तो 8 - 4 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं C3 को। तो तीनों काऊ अरेंज हो सकते हैं एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 3 को सेटिस्फाई करते हुए। तो तीनों का हो गए। तो आंसर में क्या रखेंगे? आंसर में हम लेके आ गए मिड। आर ई एस में क्या रहेगा? आर ई एस में मैक्स ऑफ आर ई एस और आंसर। तो 2 और 3 में से मैक्स क्या है? 3। तो अब 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? लो को मिड +1 कर देंगे। लो को मिड +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिड 3 था तो लो हो जाएगा 3 + 1 4। जैसे ही ये 4 होगा तो ये एल जो है एच को क्रॉस कर दिया। अब एल जो है एच से ग्रेटर हो गया ना। तो वाइल लूप के बाहर आ गए। और वाइल लूप के जब बाहर आएंगे तो हमारा जो आर ई एस में है ये हमारा रिटर्न कर देगा आंसर। तो आंसर देखा जाए हमारा तो 3 है। ये हमने इसमें अपने क्वेश्चन, अरे सॉरी, मैंने यहाँ पे आउटपुट में भी देखा। आउटपुट में आंसर है 3। गॉट इट। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लिया जाए तो एक तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n लग रहा है हमारा बाइनरी सर्च करने का। ओके, टाइम
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं अब। एक तो हमारा लॉग एन लग रहा है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम परफॉर्म करने का। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा मिड आ रहा है तो उस मिड को हम चेक कर रहे हैं एरे में फिर से आइट्रेट करके। मतलब एक एक काउ को हम स्टोर करा रहे हैं ना, तो हम चेक कर रहे हैं उस एरे में रख के कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मिड 4 आया था तो 4 मिनिमम डिस्टेंस को सेटिस्फाई करते हुए 3 काउ को हम अरेंज कर सकते हैं। तो उसको करेंगे हम हर एक केस में। हर एक बाइनरी सर्च जब कर रहे थे तो नया मिड आ रहा था तो हम नया कर रहे थे, नया उसको सर्च कर रहे थे ना। तो हम उसको हर एक मिड में करेंगे तो मतलब इनटू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन से, ऑर्डर ऑफ एन से इनटू भी हो जाएगा इसमें। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन एन लॉग एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या आएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका आएगा ऑर्डर ऑफ वन। क्योंकि देखा जाए तो हम कोई भी स्पेस अपने से ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर या कुछ भी यूज किया, कुछ नहीं यूज किया। तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ वन। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोड की जल्दी से। तो मैंने इसका कोड सेव करके रखा हुआ है करके, जल्दी से मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, रिसर्च। तो एग्जैक्ट जो मैंने बताया ना अप्रोच, अप्रोच समझ में आ जाएगा तो कोड तो आसान है। कोड मैं उसका दिखाऊंगा आपको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये रहा मेन फंक्शन। अब सॉल्यूशन कहाँ से है, सॉल्यूशन फंक्शन ये रहा। अब यहाँ पे देखो मैंने एक एरे पास किया, उसका साइज पास किया और काउ पास किया कि कितने काउस हैं। लो में क्या मैंने इंसर्ट कराया था, लो में सबसे पहले वैल्यू 1 रखा था। हाई में मैंने क्या इंसर्ट कराया था, हाई में तुमने देखा होगा कि मैंने बोला है था कि लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट करेंगे, जो आएगा वो हाई में स्टोर होगा। ओके। और आर एस एक जीरो स्टोर कर रहा था। फिर ये हम अपना वाइल लूप लगाए, हम वाइल लूप लगाए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा सर्च स्पेस आ गया है ना। सर्च स्पेस आ गया तो अपना बाइनरी सर्च लगा देंगे। बाइनरी सर्च में फिर ये मिड निकाले हम। मिड निकालने के बाद हम उसको चेक कर रहे हैं क्या हम प्लेस कर सकते हैं अपने 3 काउ को इस मिड डिस्टेंस को सेटिस्फाई करते हुए। तो कैन प्लेस हमने एक फंक्शन बनाया है। ये क्या है फंक्शन, ये क्या करेगा कि पहले काउ को तो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर लेगा। ये मैंने सी ओ आर लिख दिया, काउ होगा यहाँ पे। तो पहले काउ को फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर लिया। ओके। और काउंट को 1 कर लिया, मतलब हमारा एक काउ काउंट हो चुका है। अब फिर हम इंडेक्स आई को स्टार्ट करेंगे 1 से और एन तक जाएंगे। ओके। और फिर एरे ऑफ आई माइनस ये करेंगे अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू मिड होगा। मतलब जो हमारा मिड डिस्टेंस आया था उससे ग्रेटर या बराबर होगा तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हम सेकेंड काउ को भी स्टोर करा ले रहे हैं। तो सेकेंड काउ को जब स्टोर करा लेंगे तो हमारा जो ये है काउ से जो न्यू काउ है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर रहेगा, वो हम कर लेंगे एरे ऑफ आई, उसको स्टोर कर लेंगे काउ में। क्योंकि अब जब नेक्स्ट काउ को स्टोर कराएंगे हम तो इस वाले करेंट काउ का जो एड्रेस है उससे माइनस कराएंगे ना। हाँ। तो अब फिर आई ऐसे आई एन टाइम्स तक चलेगा वर्स्ट केस में। तो हम निकाल लेंगे कि कितने काउस यहाँ पे प्लेस हो पा रहे हैं नहीं। अगर काउंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो गया, हमारे कितने नंबर ऑफ काउस है उससे ग्रेटर देन या बराबर है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब अपने सारे काउ को प्लेस कर सकते हैं। एल्स रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा था वो यही था। ये देखो ना, मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लगाया हुआ हूँ, सॉरी एक फॉर लूप लगाया हुआ हूँ जो एन तक आइटरेट कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन यही था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर प्लेस हो जा रहे हैं काउ इन एरे में विथ सेटिस्फाइंग द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट मिड, तो हम क्या कर रहे थे, आंसर में अपना मिड स्टोर कर रहे थे और फिर उसके बाद आर एक वेरिएबल बनाए थे, उसमें क्या कर रहे थे, मैक्स ऑफ आर एस का मिड। मतलब मिड और आर में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको स्टोर करा लेते हैं हम आर में। और उसके बाद क्या कर रहे थे, अपना सर्चिंग स्पेस को इंक्रीमेंट कर रहे थे, मतलब लो को हम मिड प्लस वन कर दे रहे थे। अगर हम प्लेस नहीं करा सकते अपने मिड को
मतलब अपने 3 काऊ को मिड का डिस्टेंस फॉलो करते हुए। तो हम क्या करेंगे, अपने सर्चिंग स्पेस को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे, अपना जो हाई वैल्यू है उसको मिड -1 कर देंगे। ऐसे करके लास्ट में जो अपना आंसर आएगा वो आरईएस में स्टोर्ड रहेगा। तो लास्ट में रिटर्न कर देंगे आरईएस और ये हमारा हो जाएगा आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 10 लॉग n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू।